रही हैं कि हुवल इमामुर रब्बानी, अली इमाम रब्बानी हैं, लोगों के बनाए हुए नहीं हैं, खुदा के बनाए हुए हैं। वह हैकलुन नूरानी, ज़ाहिरी तौर पर वो तुम्हारे दरमियान जिस्मानी पैकर में हैं, लेकिन इनका जिस्म भी नूरानी है। कुतुबुल अक़ताब, जितने भी कायनात के मराकिज़ हैं, उन तमाम मराकिज़ की बाज़गश्त का नाम अली है, यानी तमाम महवरों के महवर हैं अली। सुलालतुल अतयाब, पाक शख्सियतों के फ़र्जंद और उनके जानशीन हैं। वन्नातिक़ु बिस्सवाब, हमेशा दुरुस्त और मुहकम गुफ्तगू करते हैं। वन्नुक़्ततु दाइरतिल इमामा, और इमामत के दायरे के लिए भी मरकज़ हैं। ये है हदीस मुबारका का तर्जुमा, और इससे इल्हाम लेते हुए जो मौजू ज़ेर बहस था वो फ़ातिमी बसीरत और दिफ़ाए विलायत था। और आज इस सिलसिले की ये 5वीं और आखिरी गुफ्तगू है। जिस तरह की गुफ्तगू इन अय्याम में जो फ़ातिमिया का हक़ था होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी है और कभी भी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि फ़ातिमिया खुद नाशनाख्ता एक अम्रे इलाही है कि जिसको कोई आसानी से समझ नहीं सकता। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, और ये भी हदीस है मासूम की। अर्ज़ करूँगा अगर गुफ्तगू वहाँ तक पहुँच सकी, लेकिन जितना अपनी बेबसाती और अपनी जहालत का एतराफ़ करते हुए जितना हो सका मैंने वो मतालिब आपकी खिदमत में गोश गुज़ार करने की कोशिश की कि जो उलमा से अमानतन लेकर आया था। कल तक की गुफ्तगू जहाँ तक पहुँची थी, उससे पहले एक लफ्ज़ गुजारिश करूँ कि चूँकि बसीरत इतना मुहिम मौजू है कि हर ज़माने की ज़रूरत है बसीरत, और जितना ज़माना तरक्की याफ्ता होता चला जाएगा उतना इंसान अपने अंदर बसीरत को महसूस करेगा। यानी बसीरत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़माना आगे बढ़ता जाए, जितना ज़माना आगे बढ़ता जाए उतना ज़्यादा इंसान कोशिश करे कि अपने आप को बाबसीर बनाए। चूँकि ज़माने शुबहात के ज़माने हैं, ज़माने एतराज़ात के ज़माने हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि मसलन नारों से काम चल जाएगा, नहीं, अब वो ज़माना है कि जहाँ इस्तिदलाल चाहिए, मंतिक चाहिए, दलील चाहिए, बुरहान चाहिए, इसलिए कि सामने वाला कोई अहमक नहीं है। हर मसले में वो दलील चाहता है, तो लिहाजा दलील, सारी चीज़ें आपके सामने आसान हो जाती हैं मेरे अजीज़ों अगर इंसान अपनी चश्मे बसीरत वा कर दे। और अगर बसीरत ना हो, चूँकि जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी, तो वो इंसान जो दाई इल्लल्लाह बनना चाहता है,
वो इंसान जो लोगों की इस्लाह करना चाहता है, लेकिन अगर बसीरत से आरी होगा तो इस्लाह के बजाय तखरीब कारी करेगा। वो अपने तई ये सोच रहा होगा कि मैं माशरे की इस्लाह कर रहा हूँ, मैं नौजवान को समझा रहा हूँ, मैं सामने वाले को सही रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन वो सही रास्ता नहीं बल्कि खुद भी गुमराह है, उसको भी गुमराह कर रहा होगा। बसारत कुछ दिखाती है, बसीरत कुछ दिखाती है। आप आइम्मा की तारीख का जायज़ा लें, जितना आइम्मा को खून जिन्होंने रुलाया है वो यही बेबसीरत अफराद हैं। ये वो अफराद नहीं है जो बेदीन अफराद हैं, नहीं, बेबसीरत अफराद हैं। जितना खून के आंसू इमाम रोए हैं, कोई भी इमाम हो, जितना खून के आंसू इन बेबसीरत अफराद ने रुलाया है, किसी और दुश्मन ने भी इतना नहीं रुलाया। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनदार समझते हैं कि हमसे ज़्यादा दीनदार कोई है ही नहीं। जितना नुकसान, मेरे अजीज़ों, मैं एक लफ्ज़ कह चुका हूँ किनालियों में, उसकी मैं तकरार कर रहा हूँ। दीनदार अफराद, मेरे अजीज़ों, दीन को आज तक नुकसान किसी बेदीन ने नहीं पहुँचाया है और वो पहुँचा ही नहीं सकता। बेदीन दीदार अफराद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अजियत दे सकता है, सता सकता है, जुल्म कर सकता है और ईजा पहुंचा सकता है, लेकिन दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी भी बेदीन अफराद ने, कभी भी वो अफराद जो दीन के दुश्मन हैं, वो दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तारीख इसकी गवाह है। जब भी दीन को नुकसान पहुंचा है, उन अफराद से पहुंचा है जो अपने आप को दीनदार कहते हैं। अब ये दो तरह के लोग हैं जो अपने आप को दीनदार कहते हैं। या तो दीनदार बनने का ढोंग रचा रहे हैं, यानी दीनदार है नहीं बल्कि दीनदार बनने का नाटक कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। ऐसे वो अफराद कि जिन्होंने जितना दीन को तबाह बर्बाद किया है, अपने लफ्ज़ों में, जितना नुकसान ऐसे अफराद ने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। या वो दीनदार अफराद जो वाकईन दीनदार हैं लेकिन दीन शनास नहीं है। जितना नुकसान मेरे अजीजों दीन को पहुंचा है, ऐसे अफराद से, बेदीन अफराद से नहीं पहुंचा है। और ये अक्सर आप देखेंगे जो दीनदार बनकर के आते हैं, उनकी वजह से कितने लोग बेदीन हो जाते हैं। और हर माशरे का अलमिया है ये अफराद, और इतना खतरनाक मरहला है कि आप इनसे नबर्द आजमा हो ही नहीं सकते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि ऐसे लोगों से तो पैगंबर नबर्द आजमा नहीं हो सके। हमारी और आपकी औकात क्या है मेरे अजीजों? खैबर की जंग, खंदक की जंग, बद्र की जंग, ओहद की जंग पैगंबर के लिए आसान थी, लेकिन जो दाखिली जंग पैगंबर लड़ रहे थे वो बहुत मुश्किल थी। जो इस्लाम का लिबास ओढ़ करके आए हुए थे किसी की हेमा पर, सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उन अफराद ने पहुंचाया है। और आज भी ऐसे अफराद हमारे दरमियान मौजूद हैं जो दीन का लिबास ओढ़े हुए हैं, जो अपने आप को बहुत दीनदार कहते हैं और बहुत अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जितना नुकसान ऐसे अफराद ने आज भी दीन को पहुंचाया है, किसी ऐसे लोगों ने नहीं पहुंचाया कि जो दीन से दूर हैं। क्यों है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? इसलिए कि बसीरत नहीं है। सच कह रहा हूं, बसीरत नहीं होती। दीन को समझना चाहते हैं, अपने एतबार से समझते हैं। क्योंकि मैं ये लफ्ज कह चुका हूं आपके सामने, जब तक कुरान की आयात और रिवायात की हकीकत तक नहीं उतरेंगे, मतलब को अक्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे अजीजों। मुमकिन है जाहिर में कुरान की आयत कुछ बता रही हो, लेकिन बातिन में आयत कुछ बता रही होती है।
हदीस जाहिर में कुछ कह रही होती है, लेकिन उसकी अगर आप बातिन और उसकी तह में उतरेंगे तो नतीजा कुछ और नजर आता है। कितनी रिवायात आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता। मैं बात को अभी किसी मरहले तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, कल मैंने एक लफ्ज़ गुजारिश किया था कि मासूम का कोई अमल मुनफ़इलाना नहीं होता। किसी से मुतासिर होकर कोई काम अंजाम नहीं देते हैं, बल्कि उनका काम मुअस्सिर होता है, फ़आलाना तौर पर अंजाम देते हैं। किसी की वजह से कोई काम अंजाम नहीं देते, बल्कि जिस काम की ज़रूरत होती है वो काम अंजाम देते हैं। और जिस वक्त जिस बात कहने की ज़रूरत होती है वो कलाम करते हैं। ना हमारी तरह गुफ्तगू करते हैं कि जो मुंह में आ गया बह गया, ना हमारी तरह कोई फेल अंजाम देते हैं कि जो जी चाहा कर दिया। नहीं, इनका काम भी हिकमत पर मबनी है, इनका कौल भी हिकमत पर मबनी है। क्यों? ये उस खुदाए हकीम के नुमाइंदे हैं कि जिसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। ये उसकी सिफात का मजहर बनकर इस कायनात में आए हैं। तो इनका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है, इनका कोई कौल हिकमत से खाली नहीं है। और दूसरी बात मेरे अजीजों, इनका कौल दायमी है, इनका फेल दायमी है। मुमकिन है, यानी आप इनके कौल और फेल को ज़मान और मकान में नहीं तोल सकते। ये नहीं कह सकते कि मासूम ने चूंकि सन 11 हिजरी में कहा था तो ये बात 11 हिजरी की है। नहीं, ये गलत है। कोई मासूम का कौल ऐसा नहीं है कि आप कहें ये कौल 11 हिजरी के लिए है, गलत है। हाँ, 11 हिजरी में है, लेकिन 11 हिजरी के लिए नहीं है बस, बल्कि इनका कौल दायमी है। जिस तरीके से कुरान की आयत दायमी है, उसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन का कौल भी दायमी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। क्या कहा पैगंबर ने कि इन्नी तारिकुन फीकुम किताब अल्लाह वो इतरती, नहीं, बल्कि एक लफ्ज दरमियान में रखा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये सकलैन लफ्ज रखने की क्या जरूरत थी? आलिम दीन तशरीफ फरमाए। आप पूछ सकते हैं, अगर सकलैन लफ्ज ना रखते पैगंबर और कहते इन्नी तारिकुन फीकुम किताब अल्लाह व इतरती, तो क्या कोई खराबी लाजिम आ जाती? अरबी एतबार से कोई मुश्किल हो जाती? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हो जाती। बिल्कुल सही जुमला था, मैं तुम्हारे दरमियान किताब और अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूं। तो लोग समझ जाते एक किताब छोड़ के जा रहे हैं और एक इतरत छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन नहीं, पैगंबर ने अमदन एक लफ्ज रखा और वो था इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। और सकलैन है तस्निया का सीगा, और सकलैन यानी तस्निया का सीगा। तस्निया किसे कहते हैं? हाँ, 2 को कहते हैं। अरबी में 2 के लिए तस्निया का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होती है? ये लफ्ज वहां इस्तेमाल होती है कि जहां पर 2 एक जैसे जमा हो जाएं। तो जो कहता हूं, जहां 2 एक जैसे जमा हो जाएं वहां तस्निया इस्तेमाल होती है। आप नहीं कहेंगे मर्द और औरत के लिए रजुलान, क्योंकि मर्द अलग है, औरत अलग है। जब 2 मर्द जमा होंगे तो कहेंगे रजुलान, अब जब 2 औरतें जमा होंगी तो कहेंगे इमरातान। इसी तरीके से 2 कलम जमा होंगे तो आप कहेंगे कलमान। इनके अंदर एक निस्बत पाई जाती है एक जैसे होने की। यानी नहीं कह सकते कलम और दवात को कलमान, क्योंकि कलम अलग है, दवात अलग है। भाई जैसे आप, मैं एक और मिसाल दूं ताकि बात बच्चों तक पहुंच जाए। आप मगरिब और इशा की नमाज को कहते हैं मगरबैन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर यगानगी पाई जाती है। दोनों शब में पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं। मगरिब को असर के साथ नहीं मिला सकते, जोहर को इशा के साथ नहीं मिला सकते। जोहरैन यानी दोनों दिन में पढ़ी जाने वाली नमाजें।
बात वाज़े है, यानी जहां पर दोनों एक जैसी हों वहां पर तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है। अब पैगंबर कह रहे हैं इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, यानी इसके माना ये है कि जो शान कुरान की है वही शान अहले बैत की। वही शान अहले बैत की है जो शान कुरान की है। कुरान की शान क्या है? क्या कुरान नाजिल हुआ है कब? सन 11 हिजरी तक, लेकिन सन 11 हिजरी तक नहीं है, कुरान की आयत अब भी बाकी है। जैसे 11 हिजरी में कुरान की आयत कह रही थी कुल हुवल्लाहु अहद, आज भी कह रही है कुल हुवल्लाहु अहद। जैसे कल कुरान की आयत कह रही थी कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आज भी कह रही है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि हम अब कुरान कब तक पढ़ते रहें, पुराना हो गया। रोज हर साल कुरान पढ़ा जाता है, हर रोज पढ़ा जाता है। कोई नहीं कहता कि हम 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, अब कितना पढ़ें। इसी तरीके से अहले बैत के अकवाल की शान यही है, जिक्र अहले बैत की शान यही है। कोई नहीं कह सकता कि जिक्र अहले बैत पुराना हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो मैं अर्ज कर रहा था वो तवज्जो करें इस बात पर, इसमें एक लफ्ज़ और भी है और ये मैं किसी अम्र के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि बात पहुँच जाए। क्या कहा? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा। क्योंकि यहाँ पर एक महजूर है, इसलिए मैं कोई शुबा इजाद ना हो जाए, लिहाजा ये कह के गुजरूंगा। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम अगर इन दोनों से मुतमस्सिक हो जाओ तो कभी गुमराह नहीं होगे। लन तज़िल्लु बादी। या रसूल अल्लाह, जब आपने कह दिया कि दोनों की शान एक है तो ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों से मुतमस्सिक हो? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, ये रसूल की हदीस है और रसूल की हदीस भी दायमी है। रसूल की हदीस दायमी है। मां इन तमस्सक्तुम बे अहदिहिमा क्यों नहीं कहा? भाई कुरान को ले ले, कुरान की शान है हिदायत करना, तो कुरान काफी है हमारे लिए। क्या जरूरत है अहले बैत को लेने की? दोनों की शान एक है, हिदायत करना। मसलन हम सिर्फ कुरान को ले लें तो हिदायत पा जाएंगे? पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कोई शान है हिदायत करना, हम कुरान से हिदायत पा जाएंगे? नहीं, रसूल कहते हैं नहीं, दोनों को लेना है। अच्छा, अहले बैत को ले लें, कुरान को छोड़ दें? कि नहीं नहीं, दोनों को लेना है। कि या रसूल अल्लाह, आपकी बात में तजाद नहीं है? कि दोनों की जब शान एक है, दोनों हादी हैं, तो एक को लेकर हिदायत क्यों नहीं पाएंगे? कि तुमने महसूस नहीं किया, अगर कुरान को बगैर अहले बैत के लोगे तो तफसीर बिल राय करोगे। अगर कुरान को बगैर अहले बैत समझने की कोशिश करोगे तो गलत मतालिब अख्ज़ करोगे, और अगर अहले बैत को कुरान के बगैर लोगे तो कभी मुकस्सिर बनोगे, कभी नुसैरी बनो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। तो लिहाजा जरूरी है कि दोनों को लेना है। ये नहीं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। आपके मसाइल, आपके जहन की एक चूड़ी कहीं ना कहीं अटकी रहेगी। क्यों? इसलिए कि कुरान को अहले बैत के बगैर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अहले बैत को बगैर कुरान के लेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं चूड़ी अटकी रहेगी, क्योंकि अहले बैत को कुरान से हटके समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि मां इन तमस्सक्तुम बिहिमा, कि दोनों को तुम मुतमस्सिक हो जाओ ताकि तुम गुमराह ना हो, ताकि तुम गुमराह ना हो। वरना हकीकतन तो यही है कि दोनों की शान एक है। यानी अगर कुरान को जिस्म दे दिया जाए तो अहले बैत बन जाएं,
और अगर अहले बैत की सीरत को लिख दिया जाए तो कुरान बन जाए। तो गरज के जिस तरीके से आयत, आज भी आयत उसी तरह से बरकरार है। अगर कोई कौल मसलन किसी इमाम ने अपने ज़माने में कहा है तो उस ज़माने में कहा है, लेकिन उस ज़माने के लिए नहीं है। बस आज भी वही कौल जारी है, उनका कौल दायमी है, उनका फेल दायमी है। पैगंबर के दो मौजूदे हैं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत, और दोनों दायमी हैं। यानी उनका कौल दायमी है, उनका फेल दायमी है। अब अगर जनाबे सैयदा अली की विलायत का दिफा कर रही हैं मदीने में, कर रही हैं मदीने में, लेकिन उनका दिफा दायमी है। आज भी अगर कोई विलायत का दिफा कर रहा है तो वो सैयदा की वजह से। आज भी कहीं विलायत पर हर्फ आता है और अगर कोई अली की विलायत का दिफा करने के लिए उठता है तो उसकी अस्ल है सैयदा। कहीं भी कोई भी अली की विलायत का दिफा कर रहा है, किस शक्ल में हो, किसी मुल्क का हो, इससे बहस नहीं है, वो सैयदा की वजह से है, चूंकि वो दिफा जो सैयदा ने किया। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस अंदाज से जनाबे सैयदा ने अली की विलायत का दिफा किया है। दिफा करने के माना ये नहीं है कि जो अली के मुकाबले में आए हैं उनको ख़त्म कर दें, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। बल्कि दिफाए विलायत अली का मतलब ये है कि गैरों को अली तक ले आए। दिफाए विलायत अली इब्ने अबी तालिब का मतलब ये नहीं है कि जो इनके मुकाबले में आ रहा है उनको फिन्नार कर दें और उनको ख़त्म कर दें, नहीं, ये मुराद नहीं है। बल्कि जो लोग अली की विलायत से दूर हैं उनको विलायत अली पर ले आए। और ये जनाब सैयदा ने मदीने में काम किया और बहुत हसास दौर है मेरे अजीज़ों। कल जहाँ तक बात पहुँची थी, आदम से लेकर ख़ातम तक का सिलसिला रखा। क्यों रखा? ताकि लोग नूरानी बने, ताकि लोग खुदाई बने। ये सिलसिला आदम से लेकर ख़ातम तक चलता रहा और हर नबी आने वाले नबी की बशारत देता रहा। हर नबी बताता रहा कि देखो मुझे वहदहू ला शरीक ने भेजा है, मैं उसका बनाया हुआ नबी हूँ। यानी तौहीद का पैगाम भी है, नबूवत का पैगाम भी है। और जो तुम कर रहे हो, अगर सही कर रहे हो तो जज़ा मिलेगी, अगर गलत कर रहे हो तो सज़ा मिलेगी। क़यामत का पैगाम भी दिया जा रहा है और ये हर नबूवत में आपको मिलेगा। लेकिन असले असास क्या है? ताकि लोग खुदाई बन जाएं, ताकि लोग खुदा के रंग में रंग जाएं। अच्छा मुझे बताइए, जो नबी आया है इसलिए कि लोगों को खुदाई रंग दे, वो कैसे देगा जब उसके अंदर खुद खुदाई सिफात नहीं होंगी? वो किसी को खुदाई रंग दे सकता है? फाक़िदुश शै ला योती, जिसके पास खुद कुछ ना हो वो दूसरे को नहीं दे सकता। जिनको ये बात हजम नहीं होती कि कैसे नबी, कैसे रसूल, कैसे इमाम सिफात इलाही का मजहर हैं। अरे अगर सिफात इलाही का मजहर नहीं बनेंगे तो खुदा तक पहुंचाएंगे कैसे? आप में ताकत है खुदा तक पहुंचने की? आपने खुदा को देखा है? आप जो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, ये कुरान आप तक किससे पहुंचा? आज जो आप बहुत ज्यादा कुरान पर घमंड पैदा कर रहे हैं कि मैंने ये आयतें पढ़ी हैं, मैंने वो आयतें पढ़ी हैं, मैं इस आयत का तर्जुमा जानता हूं, मैं उस आयत का तर्जुमा जानता हूं। दिल पर हाथ रख के बताओ, ये आयत तुम्हें किसने बताई? जिब्राइल लेकर नाजिल हुए थे। अगर उन पर एतमाद नहीं करोगे तो पूरा दीन मुनहदिम हो जाएगा। ये मैं कल अर्ज कर चुका हूं आपके सामने। जब पैगंबर ने कहा कि ये कुरान की आयत है तो लोगों ने मान लिया कि ये कुरान की आयत है। जब पैगंबर ने कहा कि ये मफहूम इलाही है लेकिन आयत नहीं है, लोगों ने मान लिया कि ये हदीस कुदसी है।
जब कहा कि ये मेरा कलाम है तो लोगों ने मान लिया कि ये हदीस है, यानी कहने वाला एक है और उससे 3 तरह के कलाम सादिर हो रहे हैं, लेकिन किसी को एतराज नहीं है। जो कहा मान लिया। अरे उसी ने कहा था कि मेरे बाद 12 होंगे जो कुरैश से होंगे। थोड़ा थोड़ा सा आगे बड़ी रौनक है, बड़ा महिमा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरी वहदानियत बयान हो रही है तो फिर भी नारे तकबीर ना हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, आप मुझे बताएं अंबिया कितने? 1,24,000। कौन सी कुरान की आयत दलालत कर रही है? किस आयत ने आकर के कहा कि 1,24,000 नबी हैं? कुरान ने गिनती के नबियों के नाम गिनवाए हैं बस। और आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि 1,24,000? बैनल फरीकैन इत्तिफाक है। सिर्फ पैगंबर से एक हदीस सादिर हुई है, एक हदीस, कि मुझसे पहले 1,23,999 नबी गुजरे हैं। सबने आंख बंद करके मान लिया। कोई मुश्किल नहीं है, यानी मुश्किल है सिर्फ अहले बैत को समझने में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो गरज के जो मैं अर्ज कर रहा था कि इनका कौल और इनका फेल दायमी है और इनके फेल में कहीं इनफियाली कैफियत नहीं पाई जाती, इनके फेल में फ़आलाना कैफियत पाई जाती है। ये किसी से मुतासिर होकर कोई काम अंजाम नहीं देते, बल्कि ये फ़आल होकर के अंजाम देते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मसलन उन्होंने हुजूम किया दरे सैयदा पर कि अली कत्ल हो जाएंगे तो रस्सियां बंधवा ली, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मशीयत इलाही ये है कि अली अपने हाथ में रस्सी बंधवाए। अभी मैं अर्ज करूंगा क्यों। ऐसा नहीं है कि मतलब दरे सैयदा पर चंद अराजील और ओबाश और मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं आए और जनाबे सैयदा वो सैयदा कि जिसने कभी किसी नामहरम को नहीं देखा, ना नामहरम ने उसे देखा, और खुद खूबी बयान करती हैं खातून की कि बेहतरीन खातून वो है कि जिसने ना किसी नामहरम को देखा हो ना नामहरम ने उसे देखा हो। लेकिन जब अली की विलायत के दिफा का मसला आया तो कहा अली आप बैठिए, मैं आपकी विलायत का दिफा करूंगी। अब ये समझना चाहिए कौन सी चीज अहम है और कौन सी चीज मुहिम है। मुहिम चीज होती है मगर कुर्बान हो जाती है अहम चीज के लिए। मसलन आपके लिए नमाज का वक्त है और एक शख्स डूब रहा है तो आप क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, मुकम्मल करूंगा? नहीं, नमाज तोड़ नहीं सकता। क्या नहीं नहीं, नमाज मुहिम है लेकिन अहम यह है कि जान बचाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुहिम है कि खातून मुहज्जबा हो, अहमियत है कि खातून को कोई नामहरम ना देखे, मुहिम है कि खातून भी किसी नामहरम को ना देखे। लेकिन जब विलायत का मसला आ जाए तो वो बीबी कि जिसे कभी सूरज ने नहीं देखा था, सच कह रहा हूं,
इतनी मुहिम है अली की विलायत। क्यों मुहिम है? इसलिए नहीं कि मेरे शौहर की विलायत है, नहीं, ये वो विलायत है अगर लोग इससे करीब हो गए तो नूरानी हो जाएंगे। इनका फेल इनफियाली तौर पर नहीं होता है, फ़आल होता है। मतलब ये है कि हमने मसलन आपको बुरा भला कह दिया, आप नाराज हो गए, मुनफइल हो गए आप। तो सैयदा जो नाराज हो रही हैं वो मुनफइलाना तौर पे नाराज नहीं हो रही, बल्कि फ़आलाना तौर पर नाराज हैं। चूंकि पैगंबर सनद दे चुके हैं कि जिसने सैयदा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। और सैयदा ने उन लोगों को कि जो रजी अल्लाह कहला रहे थे उनको ऐसी जगह पर ला करके मारा कि पानी भी ना मिला। रिवायत मौजूद है, रिवायत मौजूद है मेरे अजीजों, तवज्जो चाहता हूं और बहुत संजीदगी से जो कह रहा हूं उतना समझिएगा, बच्चों से अर्ज कर रहा हूं। रिवायत मौजूद है वहां भी यहां भी कि जब ये वाकया हो गया कुछ दिनों के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाए का या अली हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत चाहते हैं। कितनी मर्तबा आए जनाब सैयदा ने मिलने से इनकार कर दिया, क्यों? लेकिन जब कोई बन ना पड़ा तो उसी को वसीला बनाया जिसके वसीले के मुनकिर थे। है मुनकिराने वसीलों और वसीले का इनकार करने वालों, अपने बुजुर्गों से दर्स ले लो। जब सैयदा ने मिलने से इनकार कर दिया तो अली को वसीला करार दिया, क्या आप जाके सिफारिश करें, रिवायत है आप वसीला बन जाए। आए कि सैयदा आए हैं, क्या हमने पहले भी मना कर दिया है कि वापस हो जाएं? कि लेकिन सैयदा उन्होंने हमें वसीला बनाया है। उसके बाद जुमला सुनेंगे आप कि या अली ये आपका घर है और ये आज़ादा आपकी ज़ौजा है, बुलाइए आ जाए। देख रहे हैं आप, आए। तारीख कहती है यहां आके बैठते हैं तो सैयदा पहलू इस तरफ कर लेती हैं, वहां आके बैठते हैं तो सैयदा पहलू इधर कर लेती हैं। ये क्या है? तुमने मेरी पसलियां तोड़ी हैं इसलिए मैं नाराज हूं, ये कैफियत है। अब मैं माफ नहीं करूंगी। जैसे हम गुस्से में आ जाते हैं, भाई से खफा हो गए, पूरी जिंदगी मिलने को तैयार नहीं है, ऐसे नहीं मेरे अजीजों। ये तो लोगों को माफी मांगने में देर लगती है, इनको माफ करने में देर नहीं लगती। वरना दिल पर हाथ रख के बताएं, हुर को हुसैन तक आने में देर लगी या हुसैन को अपनाने में देर लगी? लेकिन ये आकर के कह रहे हैं माफ कर दीजिए, लेकिन बीवी कहती मैं नाराज हूं। और हदीस बयान कर रही हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे बाबा ने कहा था कि जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी, और जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। कहा बीबी, ये रसूल ने कहा था। और क्या कहा था? कि ये भी कहा था कि जिससे सैयदा नाराज, तवज्जो चाहता हूं, जिससे सैयदा नाराज उससे मैं नाराज, और जिससे मैं नाराज उससे खुदा नाराज। क्या ये कहा था? कहा बीबी ये कहा था कि जाओ मैं तुमसे मरते दम तक नाराज हूं। देख रहे हैं विलायत का दिफा किस तरीके से हो रहा है। तुम जाहिरी तौर पर हुकूमत को गस्ब कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगी कि इस हुकूमत का अहल कौन है। जो जाहिरी हुकूमत के दावेदार थे, जो मर्जी इलाही का मजहर थी, उनसे नाराज जा रही है और अली से कह रही है, ए अली मैं तुम्हारी इताअत करूंगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। देख रहे हैं आप विलायत का दिफा किस तरीके से हो रहा है। ये मुनफिलाना तौर पर नहीं है, फ़आल हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पसलियां टूटे, वरना कौन था कि अगर सैयदा कह देती निकल जाओ, जैसे मैंने कल अर्ज किया। अरे जिसकी बेटी के तकवीन और विलायत की कैफियत यह है कि एक जुमला कहा था खामोश,
नतीजा क्या निकला? जानवरों के गले में पड़ी हुई रस्सी ठहर गई, घंटी खामोश हो गई, लोगों के दिलों में सांसें घुट गईं। उसकी मां है सैयदा। अगर एक जुमला तकवीनन कह देती कि निकल जाओ, किसी में हिम्मत नहीं थी कि दरे सैयदा में कदम रखते। और ऐसा भी नहीं है कि जो कल मैंने कहा कि अली को मदद के लिए नहीं पुकारा। अरे सैयदा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसी जात का नाम है। लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर इस तरह से मसलन मौला तलवार उठा देते और कत्ल कर देते तो लोग इनके मजार बना देते। क्या तुम रस्सी बांधने आए हो? बांधो, हम मजलूम वाक़े होंगे, लेकिन हमें मजबूर ना समझना। हम इसी मजलूमियत से अली की विलायत तक लोगों को पहुंचाएंगे। मेरे अजीजों, इस रविश को जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, सैयदा का फेल दायमी है। अगर सैयदा ने सन 11 हिजरी के इब्तिदा में अली की विलायत का दिफा किया है तो वो अमल वहां पर रुका नहीं है। आज भी कितने लोग हैं जो उस अमल की वजह से यहां आ रहे हैं। कितने कितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई का कैसे आना हुआ यहाँ का। हमने तारीख का मुताला किया, बहुत मुताला किया, लेकिन जब सैयदा तक पहुंचे तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया। देख रहे हैं, आज भी अगर कोई उन हकाइक को गौर से पढ़ता है तो कहता हुआ नजर आता है कि मैं हिदायत पा गया, मैं मुस्तबसिर हो गया, मैं सही रास्ते पर आ गया। तो मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी है कि इस रविश को ना अपनाएं कि आता हुआ वापस हो जाए। अगर उनके अजदाद ने गलतियां की थी, अगर उनके बाप दादाओं ने जुल्म किया था, अगर उनकी मसलन अतियाब मसलन जो अफराद है, सुलालत है जो भी उनकी तरफ से कोई फेल कभी ईजाद हुआ था, तो आने वाले मुमकिन है तुम्हारे सही अमल से और तारीख़ सैयदा को सही बयान करने से वो इस रास्ते पर आ जाए। और अगर तुमने कोताही की, मैं हूं आप हों फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने कोताही की तो कल सैयदा पूछेंगी, अरे जिसके लिए मेरी पसलियां टूटी थीं कि लोग अली तक आ जाएं, तुमने कैसा अमल अंजाम दिया कि आने वाला वापस हो गया। हक है सैयदा को हमसे सवाल करने का। ये रास्ता और ये फर्श अज़ाए फातिमी सबके लिए बिछा है। हमारा कोई ऐसा अमल ना हो कि जिससे लोग आते हुए वापस हो जाएं। हमारा कोई ऐसा कौल कभी ना हो, मसलन लान ना हो, तंज ना हो, तशनी ना हो कि भाई सामने वाला जिसको कुछ समझ रहा है वो वही सीरत पढ़ रहा है उसके लिए कि जो आप यहां पर अली के लिए सीरत पढ़ रहे हैं। जब वो यहां आएगा तो उसे पता चलेगा ना कि जो सीरत हम वहां पढ़ रहे थे वो वहां की नहीं यहां की थी। लेकिन आप दरवाजा बंद कर दें, वो आएगा। और अगर नहीं आया आपकी वजह से या हमारी वजह से, कल सैयदा हमारा दामन पकड़ सकती हैं, हमारा गिरबान पकड़ सकती हैं। सच कह रहा हूं। बस मैंने बात को तमाम कर दिया। विलायत के दिफा के लिए बसीरत चाहिए, हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है कि लोग अली तक आ जाएं। सही कह रहा हूं आपसे। विलायत का दिफा बसीरत मांगती है, जज्बात नहीं, शहवात नहीं। लान और तान से लोग अपने भी पराए हो जाते हैं। मोहब्बत के जरिए से दर्से फातिमी दें, हकाइक को बयान करें। हकाइक को बयान करने के लिए कभी दीन ने मना नहीं किया है।
सही अल्फाज में हकाइक को अगर सही तरीके से गैरों तक पहुंचा दिया जाए तो मेरे अजीजों गैर अपने हो जाएंगे। बस आखिरी बात, एक मर्तबा होता है बुरी बात करना। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग से कभी भी मैंने खिताब नहीं किया है, वो मुझसे बेहतर हैं। बुरी बात करना, कोई इंसान बुरी बात कर रहा है तो कर रहा है बुरी बात, बुरी बात तो बुरी बात है। नहीं, एक मर्तबा बुरी बात नहीं कर रहा, बात सही कर रहा है लेकिन बुरे अंदाज से कर रहा है, यह खतरनाक है। बुरी बात अगर कोई कर रहा है तो इतना नुकसान उसने दीन को नहीं पहुंचाया जहां से बात शुरू हुई थी, लेकिन जितना नुकसान इस चीज ने पहुंचाया है, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम बात तो सही कर रहे हैं, कि आप बात सही कर रहे हैं लेकिन आपका अंदाज बातिल है, आपकी रविश गलत है। दुश्मन अपनी गलत बात सही अंदाज से पेश कर कर लोगों को मनवा रहा है और हम सही बात करके सही अंदाज नहीं अपना पा रहे। दुश्मन गलत बातों को, गलत अकायद को अच्छे अच्छे अंदाज से पेश करके हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है और हम सही मतालिब को सही अंदाज से नहीं पेश कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बसीरत नहीं है, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है कि कहां क्या कहना है, कहां क्या कहना है, कहां चुप रहना है। ये कैसे पता चलेगा? कि जब चश्मे बसीरत वाह होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले बस मेरे अजीजों, मैंने बात को तमाम कर दिया। आज शब शहादत है और आप अभी जुलूस फातिमी में शिरकत करेंगे और शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़वातीन के हाँ ताबूत उठेगा, उसका ताबूत कि जिसका ताबूत रात की तारीकी में उठाया गया। ऐसी खातून, हैरत होती है ऐसे लोगों पर। कितनी हदीसें पैगंबर ने बयान की, इतने फ़ज़ाइल जनाब सैयदा के बयान किए, उसके बावजूद इतनी बेअदबी उस बीबी की शान में, इतनी जसारत कि 18 बरस की उम्र में खातून ज़ईफ़ा लगने लगी। 18 बरस की उम्र में कमर झुक गई। 18 बरस की उम्र में जवानी से नातवानी आ गई। पैगंबर ने जाते जाते अली से कहा कि ए अली, तुम्हारे बहुत जल्द 2 रुकन मुनहदिम हो जाएंगे। ए अली, तुम्हारे 2 रुकन बहुत जल्द मुनहदिम हो जाएंगे। जब पैगंबर दुनिया से गए तो अली ने कहा यह मेरा पहला रुकन था जो मुनहदिम हो गया। इसलिए कि जब तक पैगंबर जिंदा थे अली पैगंबर को देखकर सुकून पाते थे, लेकिन जब पैगंबर दुनिया से चले गए तो अली ने कहा यह मेरा पहला रुकन है। लेकिन अभी सैयदा मौजूद हैं, सैयदा से अली अपने दिल का दर्द बयान कर लेते हैं, अली दर्द दिल कर लेते हैं। लेकिन जब सैयदा दुनिया से गई तो अली ने आवाज दी ये मेरा दूसरा रुकन था जो मुनहदिम हो गया। अब वो नौबत आने वाली है कि अली कुएं में मुंह डाल कर गुफ्तगू करे, इसलिए कि अब वो दर्द दिल करने वाला ना रह गया, अब वो मतालिब को समझने वाला ना रह गया। आज मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे अजीजों, आज हम किस पे रोए हैं? आया बच्चों की यतीमी पे रोए या सैयदा के फिराक पे रोए या अली की तन्हाई पे रोए? किस पे रोए आज? अली घर में तशरीफ लाए, क्या देखा? सैयदा
घुटनों में सर डाले बैठी रो रही हैं। करीब आकर बैठ गए, दिलासा देना चाहा, तसल्ली देनी चाहिए, तशफ़ी देनी चाहिए। ऐ बिन्ते मुस्तफ़ा सब्र करो, मुसीबतें टल जाएंगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। सर उठाया का अली, मैं अपनी मुसीबत पे नहीं रो रही, मैं आपकी तन्हाई पे रो रही। ऐ अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। अली इमामुस साबिरीन है, सब्र करने वालों का इमाम है कि जिसने आवाज़ दी सबर तो वफिल हल्क़े शजा वफिल ऐने क़ज़ा। मैंने ऐसे सब्र किया जैसे किसी के हल्क़ में हड्डी फंसी हो या किसी की आंख में कांटा लगा हुआ हो। कितनी अज़ियत होती है, लेकिन मैंने ऐसे सब्र किया। लेकिन जब सैयदा ने कहा हमने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, अली के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ए बीबी, अगर तुम ये कहती हो तो सुनो, अब तो मदीने में ये नौबत आ गई है कि हम सलाम करते हैं, लोग जवाब नहीं देते। मसला ज़ौजा का नहीं है, मसला सैयदा का है। इसलिए कि जिस मकाम पर मेरे अजीज़ों सैयदा है, उस मकाम पर कोई ज़ौजा नहीं है अली के लिए सिवाय सैयदा के। और जो मजलूमियत मौलाए कायनात की आप देखेंगे मेरे अजीज़ों, करबला वालों पर भी वैसी मजलूमियत नजर नहीं आएगी। अव्वलुल मजलूम है अली, तमाम मजलूमीन में सबसे ज्यादा मजलूम है अली। वो मजलूमियत आपको हुसैन के यहाँ भी नहीं मिलेगी जो मजलूमियत अली के अंदर नजर आ रही है। एक वाकया पढ़ूंगा ताकि एहसास तो हो कि सैयदा और अली पर क्या गुजर गई। अरबिस्तान सऊदी का वाकया है, हज का ज़माना था। एक ईरानी खातून अपने शौहर के साथ हज के मनासिक अंजाम देकर मदीने आई। तवज्जो से सुनिएगा, मदीने आई। मदीने में मस्जिदुन नबवी का वो दरवाज़ा जो बकी की जानिब खुलता है, जब आप उससे बाहर आएंगे तो बाएं जानिब एक दीवार है कि जो मशहूर है कि ये वो जगह है कि जो अली और सैयदा का घर था। सुनेंगे आप, वो ईरानी खातून अली की मोहब्बत में, सैयदा की मोहब्बत में उस दीवार की तरफ बढ़ी और उस दीवार को चूम लिया। बस उस दीवार का चूमना था कि गजब हो गया। वहां जो शुरते होते हैं उनमें से किसी एक ने लात मारी और वो गिरी, उसका बच्चा साकित हो गया। वो हामला थी, उसका बच्चा साकित हो गया। दूर से उसके शौहर ने देखा, करीब आकर के शुरते की गर्दन को दबोच लिया और जब तक नहीं छोड़ा, जब तक वो मर ना गया, लोग मारते रहे, लोग घसीटते रहे। अरे जब तक नहीं छोड़ा, अरे मेरी ज़ौजा मेरे सामने, बच्चा साकित, हाय अली। हाय अली, घर की तन्हाई में बैठे हैं, जुल्म हो रहा है, सैयदा गिरी, बच्चा साकित हो गया, लेकिन अली कुछ कर ना सके। इसीलिए आवाज देते हैं, ले तबनो अबी तालिब माता कबल यौमे, ए काश अबू तालिब का बेटा उस वक्त जिंदा ना होता कि जब सैयदा पर मुसीबतें पड़ रही थी। अस्सा अला अली इब्ने अबी तालिब, अरे अली पर बहुत सख्त है कि सैयदा की पुश्त दुर्रों से सियाह हो और अली देखता रहे। हाँ अजीजो, अस्मा ने देखा कि सैयदा अपने काम खुद अंजाम दे रही हैं। कभी भी आज आपकी तबीयत बहाल नजर आ रही है। कहाँ अस्मा?
अस्मा मेरे लिए पानी का एहतमाम करो। सैयदा ने गुस्ल किया, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, नहीं मालूम के हाथ पकड़ा या सहारा लिया। मस्जिद नबवी में आई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बाबा से विदा हुई और कहा मेरे बच्चों तुम यहीं बाबा के पास बैठो, मैं जा रही हूं। मुझे नहीं पता कि रुखसत होने के लिए आई थी या बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी। आई, आवाज दी अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूं। जब तक मेरे पास से तस्बीह की, तहलील की, तमजीद की, तहमीद की आवाज़ आती रहे तो मुझसे बात ना करना, और जब मेरी आवाज़ आना बंद हो जाए तो मुझे पुकारना, और जब मैं जवाब ना दूं तो समझ लेना कि मैं बाबा से जा मिली। सैयदा के लहजे में इतना रोब था। अस्मा कहती हैं कि मैं कुछ पूछ ना सकी। सैयदा हुजरे में चली गई और मैं दरवाजे पर बैठ गई। तस्बीह की आवाज़ आ रही थी, तहलील की आवाज़ आ रही थी, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर। अचानक आवाज़ आना बंद हुई। अस्मा ने आवाज़ दी, ऐ बिन्ते मुस्तफ़ा। कोई जवाब ना आया। ऐ उसकी बेटी जो कायनात में सबसे बेहतर है। कोई जवाब ना आया। ऐ सैयदा, कोई जवाब ना आया। अब जो आकर के चादर हटाई तो क्या देखा कि सैयदा दुनिया से जा चुकी हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे हसनैन मस्जिद नबवी से दौड़ते हुए आए। हातिफ़े गैबी की सदा आई, अरे सैयदा के यतीम आ रहे हैं। बच्चे घबराए, घर में वारिद हुए। अस्मा ने बात को पलटना चाहा कि अस्मा तुम ये समझती हो कि हमें पता नहीं है? अरे अभी हम आ रहे थे, हातिफ़े गैबी की सदा थी कि सैयदा के यतीम आ रहे। बच्चे उस हुजरे में आए जहां मां लेटी हुई थी। तारीख के जुमले पढ़ रहा हूं मेरे अजीजों। हसन माँ के करीब आए, आवाज दी, कल्लमीनी या उम्मा, ऐ अम्मा मुझसे बात करो इससे पहले कि मेरी रूह परवाज कर जा। लिखा है हुसैन पैरों पर गिर गए। अम्मा आपका हुसैन आया है। दौड़ते हुए मस्जिद में आए। हुसैन एक बारी अम्मा आखे मां सब मस्जिद में आए। अली ने बच्चों को आते हुए देखा। मेरे अजीजों ऐसे मौके पर कहने की जरूरत नहीं है, चेहरा बता देता है हुआ क्या। नब्बाज़े फितरत अली बच्चों को आते हुए देखा। बच्चे कदमों से लिपट गए। बाबा माता उम्मुना, अम्मा दुनिया से गुजर गई। तारीख कहती है इतना सुनना था, खबर शहादत ने अली को मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। हाय वो अली जो फातह खैबर था, वो अली जो कातिल मरहब व अंतर था, सारी ताकत कहाँ चली गई। घर आते आते चंद कदम बैठ जाते हैं और कहते जाते हैं आज अली अकेला हो गया, आज अली तन्हा हो गया। आए सरहाने से वसीयतनामा मिला। सुनेंगे वसीयत। ऐ अली मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खुदा के हवाले किया। ऐ अली कयामत तक आने वाली मेरी नस्लों को मेरा सलाम कहना।
वसीयतें हैं। और वसीयत की, या अली हन्नितनी वगस्सिलनी वकफ़िन्नी बिल्लैल वसल्लि अलैया वदफिन्नी बिल्लैल। ए अली, आप मुझे हुनूद कीजिएगा, आप मुझे गुस्ल कीजिएगा, आप मुझे कफन पहनाइएगा मगर रात में, और आप ही मुझ पर नमाज पढ़िएगा, आप ही मुझे दफन कीजिएगा मगर रात में। वसीयत सुन ली आपने? दफन की वसीयत रात में समझ में आती है, इसलिए कि सैयदा नहीं चाहती कि जिसने मेरे बच्चे को कत्ल किया है वो मेरे जनाजे में आए। अरे जिसने मेरे पहलू को तोड़ा है वो मेरे जनाजे में आए, सैयदा नहीं चाहती। लेकिन रात में गुस्ल की वसीयत क्यों? जिसका अली जैसा मासूम शौहर हो उसके लिए दिन और रात क्या फर्क पड़ता है? अजब नहीं सैयदा आवाज दे, अरे तुम्हें नहीं मालूम मेरे अली का दिल कितना टूटा हुआ, अली का दिल कितना रंजीदा है। मैं नहीं चाहती कि दिन की रोशनी में अली मेरी टूटी हुई पसलियां देखे, मैं नहीं चाहती अली दिन की रोशनी में मेरे रुखसार के नील देखे। यही हुआ। अरे वो अली कि जिसने बच्चों को रोने से मना किया था, ऐ मेरे बच्चों रोने से मना नहीं करता, लेकिन आहिस्ता रोना, कहीं अहले मोहल्ला ना सुन ले। तारीख कहती है छोटे छोटे बच्चे आस्तीन में मुंह दबाए अपनी माँ पर घुट घुट के रो रहे थे। वो अली के जिसने बच्चों को रोने से रोका था, अरे दरमियाने गुस्ल क्या देखा कि चीख मारी। बाद में सलमान ने पूछा, मौला किस चीज ने रुला दिया? अरे सलमान कैसा सवाल करते हो, सैयदा ने मुझे ना बताया। मेरा हाथ सैयदा के पहलू पे पहुंचा, पसलियां टूटी हुई। मुख्तसर कर रहा हूं। जनाजा तैयार हुआ, सहने खाना में ला करके रखा गया। आवाज दी, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम या फिज़ा या हसनो या हुसैन हलुम्मु तज़व्वदु मिन उम्मिकुम। आओ आओ अपनी अम्मा से तो शे आखरत ले लो, अब कयामत में मुलाकात होगी। लिखा है ज़ैनबैन आई, अपनी माँ से रुखसत हुई। हसनैन आए, तारीख कहती है दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, अम्मा बाबा को नाना को हमारा सलाम कहना। या उम्मल हसन वल हुसैन इज़ा लकीती जद्दना फ़क़रई मिन्ना सलाम। ऐ अम्मा जब नाना से मुलाकात हो तो हमारा सलाम कहना। वक़ूली लहू बादा का यतीमैने फ़ी दार दुनिया। और अम्मा नाना से कहना कि आपके बाद हम यतीम हो गए। मेरे अजीजों, इससे पहले भी बच्चे आए थे लेकिन वो काम सैयदा ने नहीं किया जो अभी किया। अली कहते हैं कि मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, जैसे ही बच्चों ने कहा अम्मा हम यतीम हो गए, बंदे कफन टूटे, सैयदा ने चीख मारी। एक तरफ से हसन, दूसरी तरफ से हुसैन को लिपटा लिया। मलाइका में कोहराम मचा। ऐ अली बच्चों को माँ से जुदा करो, मलाइका में शोरे मातम है। अली ने बड़ी शफकत से हसन को जुदा किया, बड़ी शफकत से हुसैन को जुदा किया। आज का छोटा हुसैन अपनी माँ से कब मिला? अरे असरे आशूर जब दीन से आ रहे थे, माँ हाथ फैलाए, आ मेरे लाल तेरी माँ मुंतजिर है, आजा।
तलकीन का मरहला। लो अजीजो, जनाजा उठा। मुझे नहीं मालूम जनाजे से ज़ैनब को कैसे जुदा किया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ज़ैनब अपनी मां से वैसे जुदा नहीं हुई जैसे सकीना शामे गरीबा में। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। अली ने अपनी एजाजी कैफियत से तकवीनन अहले मदीना पर इशारा किया। सब अहले मदीना खामोश। जब देखा कि सब सो गए, आवाज दी, या बुनैया हसन उदऊली अबाजर, ऐ हसन जाओ चचा अबूजर को बुला के लाओ। ये रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूं आपके सामने। अबूजर कहते हैं कि आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। किसी ने दक्कुल बाब किया। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, अली का बड़ा बेटा दीवार से टेक लगाए ज़ारो कतार रो रहा। मैंने पूछा मेरे लाल खैरियत का? चचा बाबा ने बुलाया है अम्मा को दफन करना। हाय, जो कायनात की शहजादी थी उसका जनाजा चंद लोग, अबूजर हैं, मिकदाद हैं, अम्मार हैं, सलमान हैं, हसनैन हैं, या अली है, और उसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। लो अजीजो, जनाजा चला। एक तरफ से जमीन ने आवाज दी, या मौलाई इलैया इलैया। देखा कि जमीन पुकार रही थी, मौला इधर आइए, मौला इधर आइए। अब जो खाक हटाई तो देखा कब्र आमादा है। अली ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा के बाद फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। और अब मुझे नहीं मालूम कि सैयदा को कब्र में कैसे उतारा, इसलिए कि सैयदा के महरम कौन कौन है? या 7 बरस के हुसैन, या 8 बरस के हसन, या मौलाए कायनात। अब कब्र में उतारे तो कैसे उतारे? अली जनाजे को लिए बैठे हैं, रोज़ा रसूल का रुख किया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए रसूल खुदा, आप पर मेरा सलाम और आपकी बेटी की तरफ से सलाम, जो आपकी तरफ बड़ी जल्दी आ गई। और उसके बाद जो दर्द भरा जुमला कहा है, लक़द इस्तुरजिअतिल वदिया व उख़िज़तिर रहीना, अमानत लौटा दी गई, रहन वापस हो गया। कहते हैं कि अब मेरी रातें जाग के गुजरेंगी, अब मेरे गम तूलानी हो गए हैं। कोई है जो इस जुमले को महसूस कर सके? अरे अब मेरी रातें जाग के गुजरेंगी। सैयदा ने अली को 2 वसीयतें की हैं। एक वसीयत ये है कि ऐ अली, मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि नबी की इकलौती बेटी कहाँ दफन हुई। और दूसरी वसीयत ये है, ऐ अली, मुझे दफन करने के बाद भूलना नहीं मेरी कब्र पर आकर कुरान पढ़ना। ऐ अली, मुझे तुम्हारा कुरान पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। ये 2 वसीयतें अली जम करे तो कैसे करे? जब ही कहते हैं कि अब मेरी रातें जाग के गुजरेंगी। जब अहले मदीना सो जाते हैं तो थकाली कब्र सैयदा पर आता। पैगंबर ने अपनी वफात से नजदीक अली और सैयदा को बुलाया। बस मजलिस तमाम हो गई। ए बीबियों, उसका ताबूत उठाओगी जिसकी पसलियां टूटी है, जरा संभल के उठा दो।
पैगंबर ने दोनों को बुलाया, सैयदा का हाथ अली के हाथ में दिया, कहा है अली ये खुदा की अमानत है, ये खुदा के रसूल की अमानत है, इसकी हिफाजत करना। अभी 95 दिन गुजरे ना थे, अली अमानत लेकर कब्र में उतार रहे हैं और कहते हैं लक़द तुरजिअतिल वदिया, अमानत लौटा दी गई। अरे अमानत के लिए शर्त है कि जैसी अमानत लो वैसी वापस करो। अरे जब अमानत ली थी बाजू सूज आना था, जब अमानत ली थी पसलियां टूटी ना थी, लेकिन जब अमानत वापस हो रही है अली क्या कहे, या रसूल अल्लाह आपकी अमानत